हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे। आज 26 नंबर से देखते हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो इसका नाम है सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए। इसे डेड स्टार भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से जो दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है अंश व अवशेष। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे अवकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संघटक हाइड्रोजन व हीलियम है, यानी तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से बने होते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। प्लूटो जो है 2006 में इसे प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटाकर 52वें ग्रह में डाल दिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो इसमें जो लुब्धक है वो अलग है। लुब्धक यानी साइरस। साइरस क्या है? तो एक तारा है। साइरस ए एक तारा है जो सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है और यह सूर्य से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 29 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? कह रहा है प्रश्न, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसका अर्थ आंसर है नेबुला। नेबुला अर्थात निहारिका। अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित होते हैं। यह एक ब्रह्मांडी नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में क्या होता है, नेबुला में क्या होता है? तो तारों का जन्म होता है। 30 नंबर, एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा मिल्क वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। यानी एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा, मिल्क वे हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्क वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? मिल्की वे के सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी एंड्रोमेडा आकाशगंगा। 32 नंबर, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के उपग्रह इस प्रकार है: गैनीमीड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो। तथा सभी उपग्रहों में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 33, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है घुमावदार। मिल्क वे अर्थात दुग्ध मेखला या आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला मिल्क वे में स्थित है। वैज्ञानिक ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार, घुमावदार या कुंडली के आकृति से दर्शाया है। 34 नंबर, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो इसका आंसर है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाला ग्रेट बियर नक्षत्र को आमतौर पर उर्सा मेजर के नाम से संबोधित किया जाता है। सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है तथा यह 7 तारों का समूह है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? कह रहा है खगोलीय पिंड नहीं है। तो देखिए, सूर्य, तारे, ग्रह ये तीनों खगोलीय पिंड है, जबकि समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारे। क्या कह रहा है? सूर्य, चंद्रमा,
और तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है, इसलिए समुद्र अलग है। 36 नंबर, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो देखिए, तारा जो है रात्रि के समय में आकाश में चमकता है। रात्रि के समय आकाश में कौन चमकता है? जिसके पास खुद का प्रकाश हो। तो तारे के पास खुद का प्रकाश होता है, अर्थात वह चमकता है, जबकि ग्रह और चंद्रमा के पास सूर्य खुद का प्रकाश नहीं है, अर्थात वे नहीं चमकते हैं। जैसे पृथ्वी नहीं चमकती है, चंद्रमा भी नहीं चमकता है, और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो भी नहीं चमकते। ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। 37 नंबर, कामेट शब्द किस भाषा से आया है? जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। कामेट शब्द, तो कामेट शब्द यूनानी भाषा से आया है, जिसका तात्पर्य है लंबी पूंछ वाला तारा। यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड के क्वेश्चंस खत्म हुए। अब चलते हैं सौरमंडल में, सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस देखते हैं। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को इस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है। तो वो नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई है। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहरों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती। 39 नंबर क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उसे कहा जाता है कक्षा। इसे क्या कहते हैं? कक्षा। सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। 40 नंबर, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसे सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और उनका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, उछल तारा तथा अन्य खगोलीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल कहा जाता है। 2006 के प्राग सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो अब ग्रह नहीं बल्कि अब बौना ग्रह होगा। अब केवल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह। सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह सेरेस, प्लूटो और एरिस। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कोपरनिकस ने 1530 ईस्वी में यह बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जैसे पहला, सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सौरमंडल लगभग कितना अरब वर्ष पुराना है? तो 4.6 अरब वर्ष पुराना है। दूसरा, सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सौरमंडल में बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किसके पास? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। 2019 में नए उपग्रहों की खोज हुई, शनि के नए उपग्रहों की खोज हुई, जिसमें शनि के उपग्रहों की संख्या 42 हो गई, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। अर्थात शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा 82 और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79। सौरमंडल में
पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, अर्थात उस पर मानव रहते हैं। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को सांझ का तारा, मंगल ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? कह रहा है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, तो यूरोपा है और चंद्रमा, यूरोपा और चंद्रमा दोनों उपग्रह हैं, जबकि सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, अर्थात इसमें ध्रुव तारा जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और चंद्रमा और यूरोपा उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड भी सम्मिलित हैं। ध्रुव तारा क्या है भाई? तो ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखाई देने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है। ये क्या है? ध्रुव तारा अत्यधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार कैसा होता है? ग्रहों के ग्रह पथ जो हैं उनका आकार कैसा है? तो ये आकार है अंडाकार। ग्रहों का सामान्य आकार अंडाकार पथ है, अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा गति के कुछ प्रभाव हैं, जैसे सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होना, यानी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने का दिन रात होता है, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, दिन और रात का छोटा बड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 45, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल अर्थात सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था।